बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो होगी इसमें आपके साथ असाइनमेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफिशियल तक भी आपका इशू ये पहुंचाना चाहता हूं। तो वीडियो कंप्लीट देखोगे और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दोगे। हो सकता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको ये मसला फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इशू ये है कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड नहीं हैं और तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने के करीब अभी तक क्वेश्चंस को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर हमें काइंडली गाइड करें कि अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन ऑनलाइन अपलोड ना हो तो हमने किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये एमकॉम का है स्प्रिंग 2021। यहाँ पर अब डिफरेंट कोर्स कोड शो हो रहे हैं। मैं जस्ट एक कोर्स कोड पर फोकस करता हूँ, 8506। ठीक है, इस पर्सन ने 8506 के डिपार्टमेंट में जाके भी रिटर्न एप्लीकेशन दिया लेकिन उस पर कोई अमल दखल नहीं हुआ और इसको ये कहा गया कि एक रूम से दूसरे रूम जाएं, जबकि स्टूडेंट का ये काम नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का काम है कि स्टूडेंट को क्वेश्चंस टाइमली प्रोवाइड हों। ठीक है सर, तो मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ और तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चेक कर लो, अगर आपके असाइनमेंट में अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएट है और आप ये यहाँ पर वीडियो देख रहे हो। तकरीबन मैं 10 बजे के करीब बना रहा हूँ और 17 तारीख है और 17 अगस्त है। अब मैं इस पेज को रीलोड कर देता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर क्या पता मैं कोई कैमरा ट्रिक कर रहा हूँ। ठीक है, कैमरा ट्रिक नहीं है। आप इसको पोस्ट ग्रेजुएट के लिंक के जरिए आप इजीली चेक कर सकते हो कि आया यही असाइनमेंट का लिंक है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ क्या है। हमने चेक करनी है 6506 की और 6503 की। ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं 6503 की अपलोडेड है कि कब है, 13 अप्रैल को। 6506 की भी अपलोडेड है 15 अप्रैल को। अच्छा, अब यहाँ पर 8504 की हम देखते हैं। 8504 नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे 8504 नॉट अवेलेबल। ठीक है, यानी कि 8504 जो है वो असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह 8554 हम चेक करते हैं कि 8554, ठीक है, 8554 अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं 8503, इज इट अवेलेबल? 8503, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। यानी कि एक असाइनमेंट जो है जो कि ये है 8504 बेसिक ऑफ टीचर एजुकेशन, ये अवेलेबल नहीं है अभी तक वेबसाइट पर। ठीक है, 04 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी असाइनमेंट अपलोड ना हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको अगर बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, जैसे एमकॉम की, अब मैं बुक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, बुक्स के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, समटाइम्स स्टूडेंट्स को बुक्स ईजिली अवेलेबल नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 बुक्स ऑनलाइन अपलोडेड हैं और इसके अलावा एमकॉम की कोई भी बुक अपलोडेड नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल जाना है हेल्प डेस्क पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसी का कंप्लेन का तरीक़ेकार जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, हेल्प डेस्क पर जाना है, सबमिट अ टिकट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट टिकट पर आपने यहाँ पर नेम लिखना है, ईमेल आईडी, और यहाँ पर सिलेक्ट करो ये ऑप्शन जो होगा डायरेक्टर ऑफ रीजनल स्टूडेंट एडवाइजरी। उसके बाद हम यहाँ पे असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट में बुक्स डिलीवरी, अगर आपकी किताबें डिलीवर नहीं हुई तो आपने किताबें डिलीवरी पर क्लिक करना है। बाकी चेंज ग्रुप अटेंडेंस, यहाँ पर उन्होंने जो है असाइनमेंट का लिंक ही अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टूडेंट अफेयर को स्टूडेंट एडवाइजरी कर सकते हो। ठीक है, एनओसी से रिलेटेड इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन को। अदरवाइज यहाँ पर असाइनमेंट का उन्होंने कोई ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया नहीं हुआ। क्या असाइनमेंट अगर क्वेश्चन पेपर अपलोड ना हो तो क्या करें। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्रायोरिटी हाई करके अपनी सारी डिटेल लिखकर यहाँ पर डिटेल अपनी के असाइनमेंट क्वेश्चन नॉट अपलोडेड, इस कोड के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड नहीं है और इसकी लास्ट डेट करीब है। अब मैं आपको इसकी लास्ट डेट भी दिखा देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट कब है आप लोगों की इसकी सबमिट करवाने की। ठीक है, हम इसकी जस्ट एक मिनट दो, मुझे लास्ट डेट देखने दें इसकी। मैंने यहीं पे लिंक रखा हुआ था आप लोगों के लिए। चले मैं न्यू दिखा देता हूँ। ये अब असाइनमेंट्स पर असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे।
अब ये आप जो मेरे से ज़्यादातर सवाल यही स्टूडेंट पूछ रहे होते कि सर हमें लास्ट डेट बताएं, तो बेटा आपकी लास्ट डेट आपके सामने इस टाइम मेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से एम.एड और एम.कॉम वाला की लास्ट डेट क्या है, 29। अब ये आप ये चीज़ देख रहे हो कि 29 लास्ट डेट है, और बच्चों को आज क्या तारीख है, आज 17 है, 29 तारीख आखिरी है, ठीक है। एक हफ्ता रह गया और बच्चों के पास असाइनमेंट के क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये सर मेरी सर से कंट्रोलर एग्जामिनेशन से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सर 8504 कोड और इसी से रिलेटेड जितने भी कोड हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको फ़ौरन अपलोड किया जाए वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर अपलोड करने के अलावा टीचर एक तो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, और इसके अलावा उस टीचर के अगेंस्ट खास सेक्शन लिया जाए कि उसने इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं अभी तक अवेलेबल करवाए और स्टूडेंट क्यों परेशान है इस चीज़ को लेते हुए, ठीक है सर। सेकंड जो है वो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपकी लास्ट डेट गुजर जाए तो आप लोगों ने असाइनमेंट जो है पुरानी असाइनमेंट को कंसीडर करके उसको अपलोड कर देना, बट उसको खाली नहीं छोड़ोगे। बट ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, यूनिवर्सिटी की तरफ से इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं है। और तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अपनी पॉलिसी क्लियर करें कि आया स्टूडेंट्स की एम.कॉम की बुक्स ऑनलाइन क्यों नहीं अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर आपकी फर्दर कोई असाइनमेंट आप लोग देखते हो कि जो कि तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए मुझे बताओगे कि आया इसके अलावा भी कोई कोर्स कोड ऐसे हैं जो मिस आउट हो चुके हैं। अगर मिस आउट हो चुके हैं तो रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस भी दोगे। अगर पॉसिबल हो तो आपने हेल्पलाइन कॉल करके भी उन्हें बताओगे कि सर आपने ये अपलोड किया है असाइनमेंट, ये अपलोड नहीं हुई तो काइंडली इसको अपलोड कर दें। तो यूनिवर्सिटी से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी सर, अगर ऐसा कोई भी पर्सन कोई भी IT ऑफिशियल्स की मिस्टेक है या फिर किसी रीजनल पर्सन की मिस्टेक है, जिसकी भी मिस्टेक है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहे हैं। GH ने कहा है सर MA उर्दू वालों के 2021 के असाइनमेंट के क्वेश्चन वेबसाइट से कैसे लेने हैं और असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है। जी के आप यहाँ से मैंने जैसे आपके साथ ऑलरेडी बेटा शेयर किया है, आप यहीं से अपने जो है वो क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हो अपने कोर्स कोड के साथ। आपने अपने यहाँ सर्च बॉक्स में कोर्स कोड लिखोगे, इसी लिंक के ज़रिए आप लोग जैसे मैंने आपके सामने डाउनलोड किया, आप इसी को इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट अपने LMS पर चेक करोगे, उसके अलावा कोई भी नहीं। सर सेकेंड सेमेस्टर की कब स्टार्ट होंगे? इंशाल्लाह 1 सितंबर से आपके एक्सपेक्टेड है। इसमें सब्जेक्ट फेल हो गए उनको कौन सी कैटेगरी लगेगी? उनको जिनके फेल हुए हैं ना, उनको फिर अदर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए होगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा एडमिशन थोड़ा सा चेंज है, तो वी विल सी कि नेक्स्ट क्या होता है। सर काइंडली मेरे M.Ed के एडमिशन में ऑब्जेक्शन था और फीस वापस के लिए एप्लीकेशन दी थी, हमें वापस नहीं वापस हुई, उसके लिए क्या करना चाहिए? सारा आपको वेट करना होगा, जस्ट ऑनलाइन स्टेटस चेक करो कि वाई योर फीस इज़ नॉट रिफंडेड टू यू, ठीक है। रीजनल ऑफिस जाके देख सकते हो, नहीं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो ईमेल पर, मैं आई विल चेक स्टेटस फॉर यू। सर BA के एडमिशन 1 सितंबर से ओपन होंगे। सर मेरे आगाही LMS पोर्टल पर असाइनमेंट अपलोड कर दी हैं, कुछ रह गई हैं, लेकिन अब यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लग रहा। मे बी आपने उबैद चेंज किया हो, अगर नहीं किया तो वेट करोगे। मे बी अभी जो मुहर्रम के दिन हैं तो हो सकता है कि उन्होंने अपडेट कर रहे हो सिस्टम को, तो 2-4 दिन वेट कर लो, नहीं तो अगेन ट्राई करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम इकरा, हाउ आर यू? उसके बाद सर BA के एडमिशन बता दीजिए कि अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया, 9-10 महीने हो गए हैं। ओए होए होए अरसलान, बहुत लेट हो गया बेटा, आपने मुझे फ़ौरन मेल करो AIUU इन्फो पर, ताकि मैं उसका स्टेटस चेक कर सकूं। मुजम्मिला ने कहा है सर रीअपेयर क्लियर हो गए हैं तो सेमेस्टर कौन सा बनेगा? रीअपेयर पेपर क्लियर हो गया तो सेमेस्टर कौन सा बनेगा? किस मुनज़्ज़ा आप जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड पूछ रहे हो? सेमेस्टर आपका चलान के ऊपर मेंशन होता है और रिजल्ट पर भी मेंशन होता है। M.Com के फर्स्ट सेमेस्टर की वर्कशॉप शेड्यूल आई डोंट नो, M.Com से ही रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है आयशा, बाकी अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू दैट। सर LMS सबमिशन और वर्कशॉप का पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा। यार लॉगिन का इशू जो है ना, ये मोस्टली बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करो ना, तो आप यहाँ पर जाके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोर्स कोड शो नहीं हो रहे होंगे। तो ये इशू, ये लॉगिन वगैरह क्रिएट करना यूनिवर्सिटी का काम है, आप इसके लिए परेशानी हो गए। सर मेरा वर्कशॉप की फीस सबमिट करवानी है या नहीं करवानी है आफ्टर द रिजल्ट? सर मैंने ऑफिस से बुक्स का पता करवाया है, लेकिन कहते हैं कि
सॉफ्ट वाली में बुक करें, यूनी से हार्ड बुक्स नहीं मिले। नुसरत, अगर मैंने आपका ऐसे है कि अगर तो यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे तो और कुछ नहीं किया जा सकता, आपको मार्केट से परचेज़ करनी पड़ेगी। वैसे यूनिवर्सिटी को मैंने लास्ट टाइम भी रिकमेंडेशन दिया कि स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड कर दें, तो आप बुक्स थोड़ी सी प्रिंट करेंगे तो वो बुक्स जो है एक से दूसरे तक जो है वो पास ऑन होती रहेंगी। लेकिन अपने यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स तक मेरी वीडियो तो पहुंचती है, कब वो इस चीज़ पर जो है वो एक्शन लेंगे। सर, मैंने मिड स्प्रिंग 2021 में वर्कशॉप रीअपेयर हुई थी, अब उन्होंने री वर्कशॉप लिखा हुआ है, अब फिर से। हाँ आयान, ऐसे है कि उस टाइम आपकी रीअपेयर वर्कशॉप स्प्रिंग की नहीं हुई, ठीक है। स्प्रिंग में रीअपेयर की कोई भी वर्कशॉप नहीं हुई। अगर आप मेरी रीअपेयर की वर्कशॉप देखोगे, होपफुल आपको आंसर मिल जाएगा। एमएससी असाइनमेंट कैसे टाइप करनी है? जैसे टाइप करते हैं जिमेल, आपने बिल्कुल इसी तरीके से टाइप करनी है, एमएस वर्ड में टाइप करनी है, ठीक है। और अगर टाइपिंग के रिलेटेड है तो इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाएंगे। सर, एआईयू इंग्लिश करवाती है? जी बिल्कुल, एमए इंग्लिश करवाती है और 1 सितंबर से एडमिशन ओपन है। अगर आप चाहते हो तो आप भेज सकते हो। सर प्लीज़ हेल्प मी, असाइनमेंट गलती से एक क्वेश्चन सेंड हो गया, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। बीएड 1.5 खतीजा, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मैंने मना किया था कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी। 45 से लेस एडमिशन हो सकता है। जो बेहतर होगा कि आप लास्ट की जो 45 होगी उसको अपग्रेड कर लो, ठीक है। 45 का मतलब होता है सेकंड डिवीजन। अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो बेटा अगली सारी ज़िंदगी तुम तंग हो गए, तो बेहतर है पिछले को आप जो है वो मार्क्स इंप्रूव के लिए अप्लाई करो। दोबारा पूरी कैसे फ़ाइल भेजूं? खदीजा, आप दोबारा पूरी फ़ाइल का भेजने का ऑप्शन नहीं है, अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करोगे, टीचर जो है उसको मे भी एडिट कर सकें। सर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? 22 अगस्त, और ये डेट एक्सटेंड होगी? अभी मिसबाह, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट की डेट की एक्सटेंशन 22 के बाद हो सकती है, क्योंकि 22 जो है वो हो सकता है 3-4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, बट ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखो। सारा लेडी ने कहा है कमेंट आपने इस तरह से पढ़ रहे हैं, आपसे पूछा था कि फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जा चुका है बहुत, बट अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन के एग्ज़ाम के बाद होंगे या एग्ज़ाम से पहले ही? काइंडली ये बता दें। पहली चीज़ है लेडी बग, आपने जो है वो पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके फॉर एग्जांपल इम्तिहान हो रहे हो और नेक्स्ट एडमिशन ओपन हो जाए तो आपको भेजना पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट एडमिशन इंशाल्लाह आपके खुलने लगे हैं 1 सितंबर को और आपके इम्तिहान होंगे नवंबर में, तो 1 सितंबर को आपने जो है वो 1 सितंबर को फ़ौरन आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप अपना देखो कि आपके पास जैसे ही सेमेस्टर नेक्स्ट के एडमिशन खुले तो आपने हमेशा अप्लाई करना होता है। उसके बाद नो डाउट उस्मान ने भी गाइड किया है, खान ने कहा है 8 सारी वर्कशॉप मिस हो गई तो भाई दोबारा करनी पड़ेगी वर्कशॉप, इसका कोई हल नहीं है। सर, बीबीए मॉर्निंग रेगुलर कर रहा हूँ एलएलबी के साथ, तो क्या हो सकता है प्राइवेट रेगुलर? यार दोनों की टाइमिंग सेम ना हो, बस ये ही इस चीज़ का ख्याल रखो, दोनों की टाइमिंग सेम होंगी तो फिर मसला बन सकता है, अदरवाइज नहीं है। सर, मैंने बीए ओल्ड है और मैंने अपने 3rd और 4th सेमेस्टर में कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ, सेमेस्टर बदल पास कर सकते हैं? डबल पास नहीं कर सकते हो वसीम किसी भी सूरत में, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, आपका सब कुछ डाटा 2 मिनट में आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप, मेरी तो यही एडवाइस होगी कि बेटा आपको एक छोटी सी मैं एडवाइस दे दूँ कि आप 3rd और 4th सेमेस्टर में एक काम कर सकते हो। वो काम ये है कि 3rd और 4th सेमेस्टर की असाइनमेंट सबमिट करवा दो, पेपर छोड़ दो, ठीक है। जब पेपर आप छोड़ दोगे तो दोनों पेपर आप इकट्ठे 3rd और 4th के दे सकते हो, ठीक है। उसकी आपको पेपर्स की फीस पड़ेगी, लेकिन आपका ये होगा कि एक एनुअल सिस्टम बन जाएगा। बट अगर आप असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाते हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसमें ये है कि आपके पास एक चांस होगा तो आप दे सकते हो। सर जी, 2012 में एमएड की डिग्री के लिए अर्जेंट अप्लाई किया था, अभी तक नहीं मिली। राना, आपने बहुत लेट कर दिया है, बट आप जो है वेट करो, इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगी, नहीं तो मुझे मेल करो, आई विल हेल्प यू। सर जी, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के 20 अगस्त के बाद फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे करवा सकते हैं? बीए की कर सकते हो, क्योंकि बीए की हो सकता है टीचर आपको थोड़ा सा टाइम दे दे, तो वो बीए के लिए नहीं है।
एमए के लिए लाजमी है कि बेटा टाइम पर सबमिट करोगे। सर सऊदी अरब में हूँ और 7th क्लास में स्कूल छोड़ा था, क्या मैं ओपन से मैट्रिक कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हो ट्रक ड्राइवर। उसके बाद आप जो है मेरे से आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक लिंक अवेलेबल है राम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, जो कि और अभी एडमिशन करंटली ओपन है लेकिन अभी क्लोज हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो है मैट्रिक का एडमिशन अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के थ्रू आप भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो। बीएस इंग्लिश का एडमिशन कब होंगे? इंशाल्लाह आपके बीएस इंग्लिश के एडमिशन अभी करंटली ओपन है इन रेगुलर फॉर्म, ठीक है। बाकी जो है वो एडमिशन ओपन होंगे आपके 1 सितंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर अब जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 सितंबर तक लास्ट डेट है फ्रॉम 15 जुलाई टू 6 सितंबर, ठीक है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये आपके ये कॉन्टैक्ट नंबर कोऑर्डिनेटर्स के अवेलेबल हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको मज़ीद हेल्प चाहिए यू कैन ईमेल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और मुझे आप सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब किए बगैर भाग जाते हैं, तो अब मैं आपसे सब्सक्राइब का नहीं कहूँगा क्योंकि किसी बंदे ने आपकी इतनी हेल्प की और फिर उसका सब्सक्राइब किए बगैर जो आप चले जाते हो तो इसमें अब कुछ नहीं किया जाता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, ठीक है।